नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप का आया ताजा बयान। ट्रंप बोले, पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं। वेनेजुएला संकट पर भारत ने साफ किया रुख। जयशंकर बोले, वेनेजुएला संकट पर भारत चिंतित, बातचीत से निकले समस्या का हल। दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण ध्वस्त। पुलिस एमसीडी टीम पर की गई पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का एसआईआर पूरा। ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घटे। एमपी राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर। जय शाह का हंटर। आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश की मांग। भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मैच, वरना होंगे टूर्नामेंट से बाहर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ट्रंप के ताजा बयान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा एक बयान में कहा है कि उनके पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन पीएम मोदी उनसे खुश नहीं है और इसकी वजह टैरिफ है। दरअसल ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए और बोले कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, तो मैंने उनसे मुलाकात की। मेरे पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि उन्हें तेल की वजह से बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है। हालांकि अब वो रूस से तेल खरीद में कमी ला रहे हैं। सर, ट्रंप बार बार मोदी की तारीफ कर रहे हैं, क्या है वजह? देखिए, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं मोदी से खुश नहीं था और मोदी साहब इस चीज को जानते हैं। आज वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप से खुश नहीं है क्योंकि हमने टैरिफ लगा दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट बन चुके हैं। वो अपनी ही काबिलियत, अपनी ही खूबियां, अपने ही डिसीजंस, अपनी ही नीतियों को दुनिया कुछ नहीं कह रही, वो खुद कहे जा रहे हैं। और पूरी दुनिया के जो ग्लोबल ऑर्डर, जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले ध्वस्त कर दिया है। हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है बार बार, वो इसलिए अब जैसे एक पॉइंट मिल गया कि उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी कॉल मी, आई वांट टू मीट यू सर, देन आई सेड ओके। ये इस तरह की बातें वो इनके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कहानी आई थी कि जिसमें ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। खबर यह भी आई थी कि जब कनाडा के अंदर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी गए और जब वो वहां से भारत लौट रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने कहा था कि आप वॉशिंगटन होते हुए जाएं, और वहां बैकयार्ड में कोने में छिपा करके बिठा रखा था मुनीर को, तो प्रधानमंत्री मोदी वैसे भी नहीं गए। तो ये जो बार बार ये जो चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का एक अलग धड़ा जो दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको लोग डर ही है कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे। आप देखिए, उसी भाषण के दौरान उन्होंने ऐसी बातें कर दी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों के बारे में कि जिसे डिप्लोमेसी में कभी नहीं कहा कि भाई 200% जो है वो आपके मेडिसिन के ऊपर जो है टैरिफ लगा दिया, आप किसी को बोलिए मत, मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरी इज्जत बचा लीजिए। ये दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के बारे में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, द वर्ल्ड विल नॉट टेक यू वेरी सीरियसली। बस लोगों को इंतजार हो रहा है कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म आए और इनसे पीछा छूटे।
जी, तो ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि वो समझ चुके हैं कि पीएम मोदी झुकने वाले नहीं है। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। एस जयशंकर ने लक्समबर्ग की आधिकारिक यात्रा के दौरान वेनेजुएला में मौजूदा संकट के बीच सभी पक्षों से लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। जयशंकर ने कहा कि भारत हाल के घटनाक्रम को लेकर चिंतित है। हम सभी संबंधित पक्षों से आह्वान करते हैं कि वो बैठकर ऐसी स्थिति बनाए जो वेनेजुएला के लोगों की कल्याण और सुरक्षा के हित में हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वेनेजुएला के साथ भारत के लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और भारत चाहता है कि वहां के लोग इस संकट से जल्द बाहर निकले और अच्छा प्रदर्शन करें। सर, वेनेजुएला को लेकर भारत का क्या है स्टैंड? देखिए, भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। भारत उन चंद देशों में है, मात्र 3 देश थे जो वेनेजुएला के अंदर वहां के हार्ड क्रूड ऑयल को बाकायदा ड्रिल कर रहे थे और उसको रिफाइन कर रहे थे। दुनिया में 3 देश के पास ही वो टेक्नोलॉजी है जो वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल कर सके, अमेरिका, चाइना और भारत। भारत वहाँ ऑलरेडी पहले से वेनेजुएला के अंदर वहाँ पे ऑयल वहाँ से हम लोग निकाल रहे थे। अब वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ बदली हैं और जनता मदुरो के गिरफ्तार होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस हिसाब से अमेरिका और वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां मिलके एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भारत का स्टैंड जो है वो रिजीम चेंज, ट्रंप ने क्या किया, क्या गलत, क्या सही, क्या इंटरनेशनल कानून को तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, उससे भारत बिल्कुल अलहदा है। बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि वेनेजुएला के साथ हमारे बहुत पुराने और प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं और वहाँ की जनता को डेमोक्रेसी, पीस, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें हों वो अमेरिका के जरिए ही होगा। वहाँ की जनता जो मदुरो के खिलाफ खड़ी है उनके जरिए ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू सर्टेन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बदलते हुए हालात में उत्पन्न हुए हैं। जी, अब बात दिल्ली में बुलडोजर एक्शन और बवाल की। दिल्ली में देर रात तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास हुई। अवैध दुकानें और दूसरे निर्माण हटाने के लिए देर रात 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे और कार्रवाई की गई। एमसीडी के एक्शन के बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव भी किया। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन में भी आ गई। लगभग 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान की जा रही है। एफआईआर फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया है। हालांकि पुलिस ने 4 से 5 संदिग्धों की पहचान भी कर ली है। सर, बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई, वो भी हाईकोर्ट के फैसले पर, लेकिन क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी जिसको लेकर इतना बवाल हुआ? बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। ये मामला कई सालों से चल रहा था। हाईकोर्ट में ये लोग हार गए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई वहाँ पे चीज़ें जो है वो साफ की जाए, वहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, अतिक्रमण को खत्म किया जाए। 7 दिन पहले बाकायदा पुलिस ने वहाँ पे नोटिस लगाया, तमाम कंसर्न लोगों को वहाँ पे ये इत्तला कर दी कि फला फला तारीख को हम बुलडोजर लेकर के आएंगे। फिर उसका विरोध भी हुआ। पुलिस ने अपनी तरफ से पीस कमेटी के साथ कई बार बैठक भी की। आप इस बात को समझिए, जो लोग, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी और कुछ मीडिया और कुछ सेक्शन ये जो कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि रात में क्यों आया, अचानक से क्यों आया, ये सब बिल्कुल बकवास है। क्योंकि कई राउंड वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर, जिसको कहते हैं कि जब भी मामला इस तरह का टेंस्ड होता है तो पीस कमिटीज़ बनती हैं, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग मौलवी मौलाना हैं उनके साथ पुलिस राब्ता करती है, बातचीत करती है। तो कई राउंड्स वो बातचीत भी हुई। 3 दिन पहले उनको इत्तला कर दिया गया कि अब सामान वगैरह आप हटा लें और कल दोपहर में ही ये बता दिया गया था कि रात में जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तब बुलडोजर चलेगा। लेकिन इस बातचीत, इस नोटिस के पीछे पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, बाकायदा कहाँ से पत्थर लाना है, कहाँ क्या करना है, उसकी तैयारी कर ली गई। और जब बुलडोजर आया तो लोगों के वीडियोज़ अब बाहर आ रहे हैं कि रात काली करो, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि आप इस तरह के एलिमेंट्स के साथ
जब डील करती है सरकार तो वो शरीर का तापमान नहीं बढ़ाती। रंगाई पुताई शरीर का इस तरह के उपद्रवियों का ठीक से नहीं होता। आप यूपी में एक काम करके देख लो, कोई आता नहीं है अब आजकल। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सही इंतजाम किया है। ये जो दंगाई हैं, बलवाई हैं और इनके पीछे के मास्टरमाइंड हैं, इन सब के साथ एक जैसा बर्ताव हो, चाहे वो पत्थर फेंकने वाला कोई व्यक्ति हो या इनको भड़काने वाला कोई मौलाना हो या फिर जो एक समाजवादी पार्टी का सांसद जो मौकाए वारदात पे मौजूद था, इनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अब आप चेहरे, ओहदा, ये सारी चीज़ों को देखकर आप एक्शन नहीं लोगे तो आज तुर्कमान गेट में हुआ है, कल कहीं और होगा। जब तक आप कड़े एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, उन सभी का भी ड्राफ्ट रिलीज हो चुका है। जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की थी तो मतदाताओं की कुल संख्या 50 करोड़ थी, लेकिन एसआईआर के बाद रिलीज ड्राफ्ट में वोटरों की संख्या करीब 6 करोड़ से घटकर 44.40 करोड़ रह गई है। करीब 6.59 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गए हैं। ये 12 राज्यों की कुल मतदाताओं का 12.93% है, यानी हर 100 वोटर्स पर करीब 13 नाम कट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगभग 7.5% लोगों के नाम कटे हैं, यानी यहां पर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों के नाम कटे हैं वो दावे आपत्तियां कर सकते हैं, फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा भी सकते हैं। सर, काफी संख्या में वोटरों की संख्या कटी है, ये विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब अभी इन राज्यों में ही 7 करोड़ के आसपास लोगों के नाम कट रहे हैं तो इसका मतलब कितना फर्जीवाड़ा था, फर्जी नाम थे। ऑब्वियसली कुछ डुप्लीकेट होगा, कुछ लोगों की मौत हो गई, कोई अलग जगह माइग्रेट कर गए होंगे, कुछ लोगों का डबल हो गया होगा, लेकिन ये त्रुटियां तो थी। तो देश में जितने भी रैशनल लोग हैं उनको इस प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए और ये करना चाहिए कि अचानक से करोड़ों करोड़ों नाम जो जाते हैं, ये हर चुनाव से पहले इस तरह का एक्सरसाइज एसआईआर होना चाहिए। अभी जितने नाम कट गए, अब लोग कहेंगे भाई वोट जो है लोगों का काट दिया गया, ये किया गया है। नहीं, अभी सिर्फ प्राइमरी लिस्ट आई है। अब जिस किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उनका नाम गलती से कट गया है या किसी कारणवश कट गया है या उनको लगता है कि मेरा नाम यहां होना चाहिए और ये नहीं है, आप अभी 1 महीने का वक्त है, आप जाकर के अपना क्लेम कर सकते हैं और यही तरीका होना भी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में इतने करोड़ लोगों का नाम कट गया, मध्य प्रदेश में कट गया और भी राज्यों में कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी को क्यों इतना ज़्यादा दर्द और पीड़ा हो रही है, तो अपने आप समझ में आएगा कि बांग्लादेश में वोटर लिस्ट के नाम पे कुछ और ही खेल चल रहा था। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका देते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू बदलने की उनकी जिद को खारिज कर दिया। मुंबई में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और अधिकारियों की बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश को अपने सभी निर्धारित मैच भारत में ही खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश की टीम भारत आने से इनकार करती है तो उसे अपने अंक गंवाने पड़ेंगे। सर, जय शाह ने तो मीटिंग के बाद एक्शन ले लिया, लेकिन सारी हेकड़ी निकल गई क्या बांग्लादेश की? भाई बांग्लादेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये पागल लोग हैं क्या? पागल लोग हैं। आसमान में थूक फेंकोगे तो तुम्हारे चेहरे पे ही गिरेगा। आपको क्या लगा कि आप हिंदुस्तान के? ये देखिए, वहां सड़े दिमाग वाला एक वाहियात किस्म का कंजर्फ वो यूनुस बैठा हुआ है। वो अपनी गंदी राजनीति जमात के साथ, पाकिस्तान के साथ, जिहादियों के साथ मिलके वो किसी तरीके से एंटी इंडिया माहौल क्रिएट करना चाह रहा है और उसी चक्कर में भाई एक क्रिकेटर है उसको निकाल दिया गया तो हो गया, मामला खत्म। ये सरकार का वो जो शाहरुख खान की टीम है ना, पैसा देगा शाहरुख खान, टीम है शाहरुख खान की, कोई सरकारी टीम भी नहीं है, उसने बाहर कर दिया। तो इसमें आप
भारत से ही पंगा लेने लग जाओगे, आप बैल मुझे मार और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। आपने कह दिया कि भाई ऐसा है कि हम भारत नहीं खेलने जाएंगे, मत खेलो। तुम्हें पूछता कौन है? अब ये बाहर होंगे या ये लोग आकर के पैर चाटेंगे और हिंदुस्तान में मैच खेलेंगे, या फिर वर्ल्ड कप से इनको लात मार के बाहर किया जाएगा? इन लोगों को समझ में नहीं आया। ये चले गए कि भाई अब गए तो उन्होंने कह दिया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है। आईसीसी ने कहा कि भाई ऐसा है, शेड्यूल वगैरह बन गया, आपका सिक्योरिटी कंसर्न तो सॉल्व कर सकते हैं कि आपकी टीम को कोई कुछ मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, कोई हादसा नहीं हो, ये सिक्योरिटी का जिम्मा तो लिया जा सकता है, लेकिन मैच तो आपको हिंदुस्तान में आकर के ही खेलना होगा। और अगर आप नहीं खेलेंगे तो स्पोर्टिंग कंसिक्वेंसेस आगे भी दिक्कत होगी। और ये जो तमाशा तुमने कर रखा है ना कि भाई आईपीएल जो है बांग्लादेश में वो टेलीविजन पर नहीं आएगा, मत देखो, मत देखो। किसने कहा देखने के लिए? भुक्खड़ लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जाकर के वहां कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के साथ भी तो इंडिया ने कहा था कि भाई हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो हम लोग न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है मैच खेलेंगे। भाई तुम हिंदुस्तान हो, अपने साइज से ज्यादा बड़ा पैजामा पहनने की कोशिश में बांग्लादेश की आज फजीहत हुई है। आदर उनको नाक रगड़ के वापस हिंदुस्तान में खेलना होगा, या फिर इनको वर्ल्ड कप से ही बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।